और इस बीच लखनऊ से महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्कॉन के 54वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए हैं। चलिए आपको सीधा लखनऊ लेकर के चलते हैं। लेकिन वर्तमान में कल परसों से ये हलचल बढ़ी है और मुझे लगता है पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर आपको यहां की उत्तर भारत की सर्दी को भी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आपकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है और आप लोग देश भर से आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हम सब के लिए है। देश के अलग अलग कोने से भी आप लोग आए हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि यहां पे अब तक 1700 से अधिक डेलीगेट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसमें 600 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के और लगभग 40 के आसपास ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फैकल्टी के रूप में, जो यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं, उन सब की उपस्थिति इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नेफ्रोलॉजी से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। मैं इस सब के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि एसजीपीजीआई की अब तक की हुई किसी भी कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कॉन्फ्रेंस में से ये अपने आप में नेफ्रोलॉजी से जुड़ी हुई इस कॉन्फ्रेंस को हम मान सकते हैं। आप लखनऊ में आए हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लगभग 75 लाख की आबादी इस जनपद में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस पूरे राज्य में, जिसको आप भारत की आत्मा के रूप में भी मान सकते हैं, वह सब कुछ आपको भारत के अंदर देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा जो आप भारत के अंदर देखना चाहते हैं। यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग महाकुंभ के रूप में आपने प्रयागराज का सुना होगा, जहां के बारे में मान्यता है कि गंगा, यमुना, ये दोनों तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मां सरस्वती भी अदृश्य रूप से वहां पे त्रिवेणी में मिलती है। और इसी वर्ष के प्रारंभ में हमें महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था। इस सदी की सबसे बड़ी गैदरिंग थी, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस आयोजन में सहभागी बने थे। वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में स्थित है। काशी, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम के माध्यम से आज प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में देश की संसद में उसी वाराणसी यानी काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे सहयोगियों ने आपको अभी बताया है कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बन गया है। रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। अयोध्या दुनिया की पहली सोलर सिटी भी बन गई है। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं आज आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छी सिटी के रूप में अयोध्या एक बार फिर से उभर करके सामने आई है। और हमें त्रेता युग की याद को फिर से स्मरण करा देती है, जो हम अपने पौराणिक ग्रंथों में रामायण आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो वह सब कुछ दृश्य आज अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि, मथुरा भी है, वृंदावन भी है, बरसाना भी है, गोकुल भी है, गोवर्धन भी है, ये सभी इसी उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ के बगल में ही अगर आप देखेंगे
भारत का जितना पौराणिक ज्ञान है, जितने पुराण हैं, इन सब की रचना यही नैमिषारण्य में हुई है। आपके लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पहला वाचन 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी ने सुनाया था और उत्तर प्रदेश की धरती में सुनाई थी। वह है सुखतीर्थ, हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में। आज भी वह क्षेत्र है और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आज भी अनवरत रूप से, किसी भी भागवतकार को तभी कथा व्यास के रूप में मान्यता मिलती है जब वो अपनी कथा को वहां लोगों को सुनाता है। विदुर कुटी भी है, हस्तिनापुर भी यही है। 5000 साल पहले जिस हस्तिनापुर ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था, वह भी इसी उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के सबसे अधिक तीर्थ स्थल भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध का जो राज्य था वह कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान बुद्ध ने पहला ज्ञान दिया था सारनाथ, वह हमारे वाराणसी में है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जहां व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा यानी महापरिनिर्वाण जहां लिया था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल सनकिसा,